दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग है। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ही 3 वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हैं और बिना किसी मकसद के हैं। आप इन वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि इनको बनाने का मकसद क्या था और ये क्यों इंटरनेट पर मौजूद है। हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक को फॉलो करके इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहली वेबसाइट जो हमारे पास है उसका नाम है ज़ूम क्वेल्ट। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब है और इसको यूज़ करने का और इसको देखने का मकसद समझ नहीं आता। अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने ये वेबसाइट ओपन की है, ये वेबसाइट जूम होना स्टार्ट हो गई है। आप अपने कर्सर को भी ऊपर करके, माउस के कर्सर को ऊपर करके आप इसको जूम इन कर सकते हैं। ये एक ऐसी इमेज है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती कि आप इसको जूम करते जाएं और ये इमेजेस बढ़ती जाएंगी और आप इमेजेस की डेप्थ में जाते जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब और हैरान कुन है। डिज़ाइनर्स दुनिया भर के इस चीज़ को समझने से कासिर हैं कि इसको क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया है, इसको बनाने का मकसद क्या था। लेकिन जो भी मकसद था, बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और माइंड को बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है कि ये क्या चीज़ है, इसके बाद क्या होगा और इसमें छुपे हुए राज क्या हैं, इस वेबसाइट को बनाने का मकसद क्या है। तो दोस्तों, आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल करते जाएं, आप जितना टाइम इस पर लगा दें ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। अगर किसी हिस्से पर जाकर ये वेबसाइट ख़त्म हो भी जाती है तो ये दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो जाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा और आप इसको एंड नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अजीब वेबसाइट थी, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर की रैंकिंग पर रखा है। आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास वेबसाइट है उसका नाम है पॉइंटर। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी जगह पर अपने कर्सर को लेकर जाएंगे तो इसके पीछे एक इमेज आ जाएगी जो आपके कर्सर की तरफ इशारा करेगी कि आपका कर्सर कहां पर है इस वक्त। तो इस वेबसाइट को बनाने का मकसद समझ नहीं आता, लेकिन जो भी इसका मकसद है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप खुद इसको विजिट करके चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कर्सर मूव करके किसी भी जगह पर और दिखा देता हूँ तो इसके पीछे जो इमेज आएगी वो इसी मेरे पॉइंटर की तरफ इशारा कर रही होगी। जो ये वाइट पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है जिसको आप कर्सर बोलते हैं, ये देखें, अब ये पर्सन की पिक्चर आई है जो मेरे पॉइंटर की तरफ इशारा कर रहा है। अब मैं इस पॉइंटर को दोबारा कहीं लेकर जाता हूँ तो दोबारा से एक इमेज आएगी जो इस पॉइंटर की तरफ इशारा कर रही होगी। इस तरह से आप जिस जगह भी लोकेशन चेंज करेंगे हर बार ये इमेज की लोकेशन चेंज होगी और इमेज में जो भी कोई इशारा कर रहा होगा उसी तरफ ही इशारा कर रहा होगा जहाँ आपका कर्सर होगा। तो आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं आप। दोस्तों, थर्ड नंबर पर जो हमारे पास वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है, क्योंकि उसके बनाने का मकसद समझ नहीं आता कि उसको क्यों बनाया गया है। और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकती है कि कोई आप यहाँ पर टॉपिक लिख कर सर्च करें तो आपको ये उस टॉपिक की तरफ एक नए पेज की तरफ ले जाएगा और वहाँ जाकर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपके वर्ड्स जो है वो एक सेंटेंसेस खुद से बनते जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर पहले से एक टॉपिक लिखा हुआ है अमेरिकन सिविल वॉर। मैं यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ तो जैसे मैं इसको सर्चिंग पर लगाता हूँ ये लोडिंग स्टार्ट करता है और उसके बाद एक मुझे नए पेज की तरफ ले जाएगा। तो ये मुझे एक नए पेज पर लेकर आया है। देखें, इसका जो इंटरफेस है कुछ मैक के जैसा है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज जो आपने टॉपिक सर्च किया था अमेरिकन सिविल वॉर, अब आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते जाएंगे तो ये खुद से वर्ड लिखता जाएगा। मैं यहाँ पर कोई भी रैंडमली वर्ड लिखता जा रहा हूँ, कुछ भी मैं वर्ड नहीं लिख रहा, कोई भी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये खुद से ही वर्ड बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं इसी तरह से, सिर्फ बटन्स को प्रेस करते हुए। तो ये बड़ा अजीबोगरीब है कि आप खुद से कोई बटन प्रेस करें और पूरा एक ऐसे लिखा जा रहा हो, तो बहुत अजीब लगता है। इसलिए इस वेबसाइट का मकसद समझ नहीं आता कि इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है। मे बी किसी तरह के टॉपिक्स में हेल्प करने के लिए या किसी तरह के आपको ऐसे लिखने के लिए इस वेबसाइट को शायद डिज़ाइन किया गया है। लेकिन बहरहाल मकसद जो भी हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब है इस तरह से किसी भी चीज़ को टाइप करना। तो आपका इन वेबसाइट्स के बारे में क्या ख्याल है? अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।